प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आपको आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, इस रविवार के दिन प्रभु हम तुम्हारे कलीसिया में तुम्हारी संगति में इकट्ठा हुए प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन सप्ताह पूरा हमको बचाए। हे प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद। इस पुनरुत्थान दिन के, इस विश्राम दिन के लिए बहुत धन्यवाद है प्रभु। प्रभु आज तुम्हारे वचन के द्वारा प्रभु इस सवेरे के समय तुम्हें आकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे सुनाई में प्रभु इस तुम्हारे सत्य संदेश को सुनाओ प्रभु। आपको धन्यवाद। तुम्हारे दास का सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम्हें आकर प्रभु वचन का प्रकट दे प्रभु। तुम्हारे वचन के उजाला हमारे पापों को जान से नहीं करने दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन के सारे तरह की शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके जीवन में प्रभु देगा। हालेलुया। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। गए रविवार से ये रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु अपने को बचाया है और 7 दिन अपने को रक्षा की है, इसीलिए प्रभु को बड़ी बड़ी धन्यवाद। हर दिन आप संतोष से या खुश से तुम संदेश सुन रहे, हर दिन संदेश सुन रहे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आज पुनरुत्थान दिन का संदेश अपन सुनेंगे। तिमोथियों की पत्री पौलुस ने तिमोथियस को लिखा है। दूसरा तिमोथियस की पत्री देखो, दूसरा तिमोथियस की पत्री दूसरा तिमोथियस की पत्री दूसरा अध्याय 3 वचन देखिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नई मेरे साथ दुख उठा। देखो, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नई मेरे साथ दुख उठा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, यहाँ पर यीशु मसीह में मेरे सारे भक्तजनों, यहाँ पर पौलुस ने तिमोथियस से ये बात कह रहे हैं कि मसीह यीशु के अच्छे युद्ध की नई मेरे साथ दुख उठा। ये देखो, अच्छे युद्ध है मसीह में। यीशु मसीह के अच्छे योद्ध लोग कई लोग हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के अच्छे योद्ध लोग हैं। योद्ध लोग का मतलब जो युद्ध करने वाला, पराक्रमी और वीरता। उन्होंने वीरता से युद्ध करते, पराक्रम से युद्ध करते, हिम्मत वाले, बहुत ज्ञान वाले। योद्ध का मतलब एक सैनिक समझो, एक सैनिक। पहला वचन में भी ये बताया, इसीलिए मेरे पुत्र तो असंग्रज जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखो, इसलिए मेरे सैनिक क्या कह रहे, देखो, युद्ध का मतलब एक सैनिक है या नहीं? युद्ध का मतलब एक सैनिक। 4 का वचन देखें, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों की प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसता। युद्ध का लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पवित्र आत्मा ने यहाँ पर बताया। एक योद्ध का लक्षण ये है कि पहले उन्होंने बहुत हिम्मत वाले रहते हैं और बहुत वीर और शूर या पराक्रमशाली होते हैं। उन्होंने किसी से डरेगा नहीं। और युद्ध भूमि में, युद्ध के समय वो जंग में, युद्ध में लड़ते, जब अगले वालों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते। अगर मरने के लिए मौका आए तो, मरने के समय आए तो मरने के लिए भी तैयार रहते। युद्ध का मतलब मारना नहीं तो मरना, मार डालना। ज्यादा से ज्यादा मार डालते हैं, कोई भी वांटेडली हो ना बोल के नहीं मरते योद्धा, है या नहीं? तो यहाँ पर योद्धा के बारे में बता रहे हैं। पहले योद्धा का लक्षण यह है कि धैर्यवान, बहुत धैर्यवान है। यीशु मसीह में आज यीशु मसीह को ये चाहिए कि अच्छे योद्धा चाहिए, अच्छे योद्धा लोग चाहिए, अच्छे योद्धा चाहिए। इसका मतलब यीशु मसीह में अच्छे योद्धा है और बुरे योद्धा भी है। हाँ, ध्यान से सुनो, अच्छे है। अच्छे के विलंब शब्द क्या है? बुरे। बुरे लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं।
अच्छाई है, बुराई है, उसी प्रकार यीशु मसीह के अच्छे युद्ध है। यीशु मसीह के लिए सिर्फ बुलाने के लिए, सिर्फ नाम से पुकारने के लिए युद्ध भी है, वो अच्छे युद्ध नहीं, सिर्फ बुलाने के लिए। अभी विश्वास लोग है, विश्वास लोगों का समूह ही कलीसिया कहा जाता है। विश्वास का मतलब क्या है? गए रविवार अपन देखे, विश्वास का मतलब यीशु मसीह उनके अंदर आकर यीशु मसीह के द्वारा इन्हें जीवित रहना है, यीशु मसीह के लिए जान भी देने को तैयार रहना है, प्राण देने के लिए तैयार। उन्होंने विश्वास, उनके अंदर विश्वास नहीं रहे तो, यीशु मसीह को विश्वास ना करे तो, प्रार्थना करने में विश्वास, वचन पढ़ने में विश्वास, सुसमाचार प्रचार करने में विश्वास, हर काम विश्वास से करना, उसको कहते हैं विश्वास। संदेह से और कम ही विश्वास है, क्या मैं प्रार्थना करने से प्रभु जवाब देगा क्या? नहीं। मैं प्रार्थना करने से प्रभु वापसी मुझसे बात करेगा या नहीं? मैं प्रार्थना करने से ये काम होगा या नहीं? मैं प्रार्थना करने से उनको चंगाई मिलेगा या नहीं? आज तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है और तुम्हारा प्रार्थना कैसे पहुंचेगा स्वर्ग तक? अब तुम्हारे घर से बाहर भी निकलेगा नहीं वो प्रार्थना। हाँ, तो बुलाने के लिए विश्वास लोग है, सिर्फ उनका नाम बपतिस्म लिए इसलिए उनको विश्वास करे, अंदर विश्वास नहीं। यीशु मसीह में योद्ध लोग है, बुलाने के लिए उन्हें योद्ध है, लेकिन अच्छे योद्धा नहीं। अच्छे योद्धा बनना चाहिए अपन, अच्छे योद्धा होना है आज यीशु मसीह को। क्यों अच्छे योद्धा चाहिए? इसीलिए चाहिए कि यीशु मसीह के सेना में अपन रहने के लिए यीशु मसीह एक सेना को तैयार कर रहे हैं धरती में। ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो। आज पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने धरती में, इस पृथ्वी में सेना को तैयार कर रहे हैं। वो मसीहा की सेना है, यीशु मसीह की सेना। इस सेना में रहते योद्धा लोग अच्छे योद्धा है। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? हमेशा युद्ध करने के लिए, जंग लड़ाई करने के लिए तैयार रहते, अगले वालों को मौका देकर अगले वालों को मार डालते रहते। अरे क्या बता रहे पास्टर जी, युद्ध क्या है, युद्ध क्या है, मारना क्या है, मार डालना क्या है? ये सचमुच में वचन में जो है वही बता रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, ध्यान से सुनो। जो यीशु मसीह को आज के दिनों में योद्धा लोग चाहिए, अच्छे योद्धा लोग। उन्होंने अच्छे योद्धा का लक्षण क्या है मालूम है? इब्रियों की पत्री में 11 अध्याय में अपन देख सकते। इब्रियों की पत्री 11 अध्याय देखिए, 11 अध्याय 24 वचन से देखिए। मूसा से ही आप मूसा के बारे में बता रहे, 23 वचन से 11 और 13, इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 23 वचन। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। देखो, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौने की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। यह देखिए मूसा के बारे में गवाही। 24 वचन, विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौनी की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। ये देखो, विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर, विश्वास से मूसा क्या हुआ है? सयाना का मतलब बड़ा, दूसरे बाइबल में इस प्रकार है, बड़ा होकर है या नहीं, एल्डर। तो यहां पर देखो, विश्वास से ही मूसा में क्या है विश्वास। वो विश्वास से उन्होंने क्या हुआ? सयाना होकर फिरौना का बेटी का पुत्र कहलाने के लिए इनकार कर दिया। यीशु मसीह के जो परमेश्वर के बेटों से निंदा लेने के लिए, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर की प्रजाओं से दुख उठाने के लिए तैयार होकर जंगल में चल चुके, लेकिन उन्होंने फिरौन राजा का मुंह ताए, उन्होंने है या नहीं? तो
यहाँ पर मूसा विश्वास से क्या हुआ, उन्होंने सयाना हुआ। आज यीशु मसीह के अच्छे योद्धा का लक्षण ये है कि उन्होंने सयाना होना है। विश्वास से ही सयाना होते हैं, और कुछ से नहीं, विश्वास से सयाना होना है। विश्वास से सयाना होकर क्या आप मूसा के जैसा है? यीशु मसीह के अच्छे योद्धा का गुण ये है। आज यीशु मसीह के योद्धा है, लेकिन उनका जीवन कैसा है मालूम? अपन 2 तीमुथियुस की पत्र 4 में अपन देखे, वो योद्धा जो उनको सेना में लिया है, उनको संतोष रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ उनको प्रसन्न करने के लिए योद्धा तैयार रहना है। लेकिन इस संसार के बातों में, इस संसार के जीवन में फंसना नहीं। आज यीशु मसीह में विश्वास करके, यीशु मसीह को जितने लोग उद्धार पाए, बपतिस्म लिए है, हर एक व्यक्ति का जीवन आत्मिक जीवन कैसे है, अपन वचन के उजाला में जान लेना है। क्या तुम यीशु मसीह के लिए आगे चल रहे, या संसार में फंस गए? संसार के जीवन में या तुम्हारे आत्मिक जीवन में कहाँ फंस गए? तुम ये संसार के जीवन में फंस गए, आत्मिक जीवन में चल रहे क्या नहीं? इस संसार के कामों में फंस जाते। देखो, वो व्यक्ति कोई भी होने दो, सेवक या विश्वास कोई भी होने दो, आत्मिक जीवन में बढ़ेगा नहीं, यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस संसार के काम बहुत काम रहते हैं, बहुत सारे काम, सुबह से लेकर शाम तक अपना नौकरी रहते हैं, और अपने घर वालों को देखना है, बेटा बेटियों को देखना है, बाहर काम कर, ये सब काम करना ही पड़ेगा। मैं मत करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, वो काम करते खुद यीशु मसीह के अच्छे योद्धा सेना में रहना है। समझ में? वो ये संसार में तुम्हारे परिवार के काम करते खुद तुम कैसे रहना है? यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के सेनाओं में रहना है। यीशु मसीह का नाम क्या है? सेनाओं की यहोवा। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम भी यहोवा है। पवित्र परमेश्वर का ज्ञान में अपन ध्यान किए है या नहीं? तो कौन सी सेना है यीशु मसीह का? अच्छे योद्धा की सेना का सेनाधिकार है यीशु मसीह। हालेलुया। आज मुझे उद्योग है, मुझे व्यापार है, मुझे नौकरी है, मुझे धंधा है, ये सारे बात बोल रहे प्रार्थना को आने का। प्रार्थना है या कुछ सभा है, एक सम्मेलन में, संगति में बैठ रहे, आओ, नहीं आ रहे, न तो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे अपन। आओ, सुसमाचार प्रचार करने के लिए गांव को जाएंगे, शहर, एक दूसरे राज्य में जाएंगे, बुलाई दे रहे हम, लेकिन आ रहे नहीं, हमको ये है, वो है, ये है। क्या तुमको सेनाओं में बुलाए? कौन बुलाए? घर वाले नहीं, घर के बाहर वाले नहीं, ऑफिस वाले बुलाए नहीं। कल स्वर्ग देने वाला कौन है? तुम्हारे कलीसिया का चरवाहा देगा क्या? वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं। आज एक डिनोमिनेशन वाले दूसरे डिनोमिनेशन में प्रार्थना हो तो जाते नहीं, उनको परमिशन होना है, उनको अनुमति चाहिए उनका सेवक का। ये देखो कितने मजाक की बात है, हंसने की बात है। ये कहीं वहां भी प्रार्थना हो रही, यहाँ भी प्रार्थना हो रही, वहां भी वचन ही बता रही, यहाँ पर ही वचन बता रही, लेकिन वहां पर वो दो वचन में फर्क रहेगा, कहाँ पर सत्य है, कहाँ पर असत्य है, वो बाद में। लेकिन यीशु मसीह के नाम में उन्होंने इकट्ठा हो रहे ना, फिर क्यों नहीं भेजे तुम्हारे विश्वास लोगों को दूसरे शिक्षाओं? सेवक लोगों का माना रहता है कि उधर एक बार भेजे तो फंस जाएगा विश्वास, उधर ही चले जाएगा और वो सेवक उसको पकड़ लेगा। अरे वैसा कैसा पकड़ लेते? क्या उतना दीन स्थिति, उतना गरीब है आत्मिक जीवन में तुम्हारे भेड़? हमारे भेड़ वैसा नहीं रहेगा। इस धरती में कौन से भी कलीसिया में हम मैं भेजूंगा मेरे विश्वास लोगों को, वापस इधर ही आएगा, कहाँ भी फंसेगा नहीं, और आते आते दूसरों को ले जाएगा, लेकर आएगा। कैसे मालूम? वचन का सत्य, वचन का सार उनको मालूम है, वचन का सच्चाई उनको मालूम है। अगर इसी प्रकार सत्य कहाँ तो मिले तो वहां ठहर जाएगा, वहां पर रुक जाएगा। अगर सत्य ना मिले तो वापस आ जाएगा। भेड़ों को कैसे तुम पालन कर रहे हो वो पहले देखो, भेड़ों को कैसे पालन कर रहे हो।
तो आज यीशु मसीह के अच्छे योद्धा की सेना में अपन रहना है, ये है संदेश। हर रविवार अपन यीशु मसीह के शरीर को भोजन कर रहे हैं, उनके लहू को पी रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यीशु मसीह के शरीर या लहू अपने अंदर आ रहे हैं, आने पर भी फिर भी अपन यीशु मसीह के अच्छे योद्धा नहीं बन रहे। क्यों? इस संसार के काम क्यों फंस रहे हैं? प्रार्थना करो, नौकरी करो, धंधा करो, सब कुछ करो, लेकिन यीशु मसीह का काम करो। आज अपन लड़ना है, अपने सामने बड़ी लड़ाई है, बड़ी जंग में है अपन। कान खोल कर सुनो, आत्मिक आंख खोल कर देखो। इसीलिए हर रविवार पवित्र आत्मा अपने को ये याद दिला रहे हैं कि तुम अपन आत्मिक आंख खुलना है, अपने सब लोगों का आत्मिक आंख खुलना है। खुले तो आत्मिक जो अदृश्य संसार को न दिखने वाले संसार को अपन देखना है। तब अपने को मालूम होगा जो आकाश में जितने दुष्ट आत्माएं हैं और गिर चुके हैं वो दूत क्या कर रहे हैं, सब अपने को मालूम हो जाता है। मंत्र तंत्र की शक्तियों, शैतान की युक्तियों क्या है, वो सब अपन आत्मिक आंखों से देखना है। हर एक शक्ति से अपन लड़ना है। कौन लड़ेगा? सिर्फ बुलाई में विश्वास दोनों लड़ेगा, वो योद्धा नहीं है। यीशु मसीह के लिए प्राण देने को भी, यीशु मसीह के काम के लिए सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले देखो चेलो, उस प्रकार अपन यीशु मसीह के चेले बनना है। हाँ, जब अपने परिवार के लोग जो अपने सेवा में या यीशु मसीह के संगति में जाते जब रोते हैं, अगर जब उन्होंने पूछते हैं तुमको यीशु मसीह होना है या हम होना, तब उनको छोड़ना है। जब तक छोड़ना नहीं। कब छोड़ना है? सेवा को रोकने से, परमेश्वर के सेवा में उन्होंने जो आतंक करने से, परमेश्वर के सेवा में चलते जब उन्होंने न जाने दिए तो सेवा को उन्होंने डिस्टर्ब करते, जब छोड़ना है, जब तक छोड़ना नहीं। उन्होंने अपने को और प्रार्थना में भेज रहे, सेवा में भिजवा रहे हैं, तो और क्यों पीछे हट रहे हो? यीशु मसीह की सेवा करो, सुसमाचार प्रचार करो, यीशु मसीह के हाथ में अच्छे योद्धा बनो। श्रेष्ठ गीत में अपना नाम ये लिखाया गया है कि देखिए, एक बात देकर अपन प्रार्थना करेंगे। आज यीशु मसीह के देखिए जो श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय 10 का वचन, 10 श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय 10वां वचन देखिए। 10वां वचन, यह कौन है जिसकी शोभा बोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताक फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। ये देखो, सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। ये कौन है? क्या आप सेना के तुल्य भयंकर दिखाई? ये और कोई नहीं, सावली, ये कलीसिया है। क्या आप ये सेना में है क्या? यीशु मसीह का अच्छे योद्धा कौन है? ये सेना का नाम ये है कि भयंकर के दिखाई पड़ने वाला। भयंकर देखो तो डर जाते हैं, भय उत्पन्न होते हैं उनके मन में। देख, शैतान ने डर जाते हैं, उनके मन में भय उत्पन्न होगा अपने को देखने से। रे उनके ओर जलना नहीं, उनके ओर चलना नहीं, उनको डिस्टर्ब करना नहीं। नहीं उनके प्रार्थना उन्होंने हमेशा जाग के रहते, उनके आत्मिक जीवन में बड़ी ऊंचाई में है उन्होंने। मैं उसके पास मेरी कोई दुष्ट आत्मा को भेजूंगा नहीं, मैं उनके ओर चलूंगा नहीं, मैं दूसरों को पकड़ ले उसको तो छोड़ूंगा। शैतान डरना है क्या? तुम शैतान को डरा रहे ना, तो तुम डर रहे। सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास लोगे, उन्होंने हमेशा डर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के अच्छे योद्धा लोग, उन्होंने सेनाओं की तुल्य भयंकर दिखाई पड़ते। वो ये सेना में अपन रहना है। क्या आप हर रविवार यीशु मसीह का शरीर और लहू को ले रहे? क्या पवित्रता से यीशु मसीह का जो अनंत जीवन देने वाले उनके शरीर और लहू से ही अपने आत्मिक जीवन में अपन सयाना होते। आत्मिक जीवन में सयाना जो होते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के अच्छे योद्धा है और कोई नहीं। जैसा मूसा ने विश्वास से ही सयाना होकर विश्वास से और यीशु मसीह के
हर रविवार उनके अनंत जीवन श्रेष्ठ मांस और उनके लहू में भाग लेने से, पवित्रता से यीशु मसीह का मांस और लहू लेकर वो उस लहू और उस मांस के द्वारा आते हैं अनंत जीवन से अपन आत्मिक देह में सयाना होना है। सयाना होकर यीशु मसीह का अच्छे योद्धा बनना है, तब शैतान ने डर जाएगा। अपने अपन है ऑलरेडी अपन युद्ध रंग में है, युद्ध रंग में है, युद्ध में है। तो आप जागो मेरे विश्वास हो, सब कुछ छोड़ो, क्या है कुछ भी मत पकड़ो, सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलो, पीछे चलो। तुम्हारे काम पूरा करो, करते खुद यीशु मसीह के। हनोक कैसे चले? हनोक चले ना संसार के परिवार को देके, बाल बच्चों को देके और परमेश्वर के साथ चले, उस प्रकार चलो हनोक के जैसा। हनोक की पत्नी उनको रोके नहीं, तुम्हारे पत्नी तुम्हारे घर वाले ना रोके तो चलो उनको पकड़ के, रोके तो जब उसको छोड़ो। हाँ, लेकिन प्रभु बहुत कम रहते वैसा रोकने वाला, चलाने वाला ही ज्यादा रहते। यीशु मसीह की सेवा में इंकरेज करने वाला ज्यादा रहते। ठीक है, तो अपन सब यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनेंगे। शैतान को डराएंगे, शैतान लज्जित होना है, शैतान भाग जाना है, शैतान अपने ओर देखना नहीं। आत्मिक जीवन में तुम सयाना बन जाओ, उसके सिर्फ यही काम से, एक ही काम से हर रविवार तुम यीशु मसीह के पवित्र भोज में तुम भाग लेना है। हर रविवार तोड़ना है तुम्हारे चरवाह को बोलो, और तुम भी हर रविवार पवित्रता से यीशु मसीह का शरीर और लहू ले लो। उसके अनंत जीवन से, यीशु मसीह की शक्ति से अपन आत्मिक जीवन में सयाना होकर यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनकर सेना की तुल्य भयंकर दिखाई पड़ने वाला कलीसिया में अपन रहेंगे। उस तरह के अनुग्रह प्रभु आपको सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद, वचन का सच्चाई के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, ये योद्धा का लक्षण, योद्धा का गुण कैसे रहना है उसके बारे में हमको बताए है पवित्र आत्मा। आपको बड़ी बड़ी धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, हम वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच रहे। हाँ प्रभु, गए रविवार से रविवार तक हम जिस दिन बपतिस्मा लिए उस दिन से लेकर इस दिन तक इतने सालों से प्रभु हम सिर्फ बुलाने के लिए नाम में प्रभु हम विश्वास लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर मूसा के जैसा विश्वास नहीं है। हम आत्मिक जीवन में प्रभु सयाना ना हुए, आत्मिक जीवन में बालक है प्रभु, आत्मिक जीवन में बड़े हुआ नहीं प्रभु। आत्मिक जीवन में हम कुछ बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, आत्मिक जीवन में और प्रभु ऊंचे स्थान में हमको चलो है पवित्र आत्मा। हम आत्मिक जीवन में सयाना बनना है, आत्मिक जीवन में शक्ति पाना है, आत्मिक जीवन में हम तंदुरुस्त बनना है प्रभु, शक्ति पाकर है प्रभु हम यीशु मसीह का अच्छे योद्धा बनना है, जो इस सेना को देखकर शैतान डरना है, भयंकर सेना हम बनना है पवित्र आत्मा। हमारी इच्छा है, ये तुम्हारी भी इच्छा है प्रभु। हे प्रभु, हम माफी मांग रहे, हमको तुम्हारे पवित्र लहू से शुद्ध करो प्रभु। हमारे अंदर जो है सारे पवित्रता को हटाओ प्रभु, तुम्हारे पवित्र लहू से हम क्षमा मांग रहे, शुद्ध करो प्रभु। हे प्रभु, हमारे अंदर अशुद्ध है, हमारे अंदर पाप है, पाप को निकालो प्रभु, तुम्हारे लहू से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो प्रभु। माफी मांग रहे, नए दिल दे प्रभु, नए मन हमको दे प्रभु, नए मन दे प्रभु, नए मन दे प्रभु। प्रभु तुम्हारे लहू से हमें शुद्ध कर रहे हैं प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। हे प्रभु, तुम्हारे वचन की उजाला हमारे पापों को दिखाया है प्रभु, तुम चेतावनी दी है पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारे लहू से हमको शुद्ध किए है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हम सब एक मन से प्रतिज्ञा ले रहे प्रभु, इस दिन से लेकर तुम बादल में आते हैं, तुम्हारे दूसरे आगमन उस समय तक प्रभु हम हर दिन यीशु मसीह तुम्हारे अच्छे योद्धा के जैसा धरती में जीने का अनुग्रह दे प्रभु, उस प्रकार जीते हुए और बहुत सारे लोगों को अच्छे योद्धा बनाने की शक्ति और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाकर हर दिन चलने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने आ रहे संदेश को फल फलाओ, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मानते। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।